अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान और मैं हूँ किरण रिजवी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि मुत्तहिदा अपोजिशन ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल कर ली है। मुश्तरका इजलास में तमाम अपोजिशन जमातों ने भरपूर हाजिरी के साथ शिरकत का फैसला किया। मुमकिन हुकूमती कानून साजी को अददी अक्सरियत से मुस्तरद करने पर इत्तफाक किया गया। तमाम पार्टीज ने अपने अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। मुत्तहिदा अपोजिशन ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल कर ली। मुश्तरका इजलास में तमाम अपोजिशन जमातों ने भी भरपूर हाजिरी के साथ शिरकत का फैसला किया। आज न्यूज के नुमाइंदे यासिन नजर हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे। यासिन, मुत्तहिदा अपोजिशन ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल कर ली है और जमातों ने भरपूर ये भी फैसला किया है कि वो शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल, अपोजिशन की जितनी भी जमातें थी आज उनका अपोजिशन लीडर जो थे उनकी तरफ से इशारा दिया गया, उनकी बाकायदा मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद ये भी डिसाइड किया गया कि अब जो हुकूमती खास तौर पर मुश्तरका इजलास बुलाया गया है उसको सख्त देने का उन्होंने फैसला किया है और इसमें ये कहा गया है कि तमाम जो जमातें अपोजिशन की वो इकट्ठी होंगी और भरपूर तरीके से जो हुकूमती जो इजलास होगा उसमें शिरकत करेंगी और भरपूर वहाँ पे अपना जो एहतजाज जो तमाम हिकमत अमली जो है वो तय की गई है। और इसके अपोजिशन लीडर बिलावल भुट्टो और जो दीगर तमाम लोग थे वो आज शरीक थे। उन्होंने ये अपने तमाम अरकान को हिदायत की कि हर सूरत जो मुश्तरका इजलास है इसमें तमाम के तमाम अरकान जो है अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं और तमाम के तमाम अरकान को कहा तो वो जरूर इजलास में शिरकत करें ताकि जो हुकूमत है उसको टफ टाइम जो है दिया जा सके और जो मुश्तरका इजलास इस मकसद से बुलाया जा रहा है उसके लिए भरपूर जो हिकमत अमली तय करने के बाद एहतजाज जो तमाम हिकमत अमली है वो तय की जाएगी। यासिन नजर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पार्लियामान में तमाम अपोजिशन जमातें शहबाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहिद हैं। अपोजिशन इत्तेहाद ही हुकूमत को शिकस्त दे सकता है। अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत है। पीपल्स पार्टी हर जगह हुकूमत की मुखालफत में खड़ी होगी। नेशनल असेंबली में, सेनेट में अपोजिशन के तमाम जमातें शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन की क़यादत में मुत्तहिद हैं, हुकूमत को शिकस्त दिलाई है। ये मुत्तहिद अपोजिशन का, यूनाइटेड अपोजिशन का जीत है। तो ये साबित करता है कि जब हम मिलकर मेहनत करते हैं तो हम कामयाब भी हो सकते हैं। जो जॉइंट सेशन आ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ पूरा पाबंद इंशाअल्लाह ताला करेगी। हमारा कोशिश जारी है। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत आजकल अवाम का सबसे बड़ा मसला है और हमें पार्लियामान में जहां आपको हमारा ताउन की जरूरत होगा इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए और हुकूमत को नुकसान पहुंचाने के लिए वहां आपको पाकिस्तान नजर आएगा। एक जानिब बिलावल भुट्टो ने इत्तेफाक, इत्तेहाद और यकजहती की बात की, वहीं कौमी ज़मान कायदा ने अपोजिशन पर लफ्जी वार किए। बोले पीडीएम की असल जान पीपल्स पार्टी थी। जब तक हम साथ थे वजीर आजम को मिन्नतें करके एतमाद का वोट लेना पड़ रहा था। हम वोट को इज्जत दो के नारे के साथ हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ को बैकडोर राबते खत्म और अपनी पार्टी को एक बयानी पर लाना होगा। पीडीएम अब अमलन खत्म हो गई। आपको समझ आ गई, सारी कौम ने देख लिया कि पीडीएम पीपल्स पार्टी थी। पीपल्स पार्टी जब तक पीडीएम में थी उसमें जान थी। जब हम साथ थे, एएनपी साथ थी, हुकूमत की टांगें लड़खड़ा रही थी, हुकूमत गिर रही थी, इलेक्शन हम जीत रहे थे, सेनेट हम जीत रहे थे और वजीर आजम को तरले करके एतमाद के वोट लेने पड़ रहे थे। मुस्लिम लीग के लीडर कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करे। मियां नवाज शरीफ साहब, आप जो नारा लेके चले हैं कि वोट को इज्जत दो, हम उसके साथ हैं। अगर वोट को इज्जत दो के साथ आप मुखलस हैं, अगर वाकई इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी चाहते हैं तो फिर ये जो बैकडोर राब्ते हैं इनको खत्म कराएं और आप अपनी जमात के अंदर तो एक पेज हो जाएं। आपके अंदर जो 2 बयानियां चल रहे हैं उसको तो एक पेज पे ले आएं। अपनी जमात को तो अपने नजरिए से कायल कर लें। कमर जमान कायरा गरजे तो तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला भी खूब बरसे। जियाले रहनुमा को तुर्की बतुर्की जवाब दिया। कहा जिस थाली में खाया उसी में छेद करना मुनासिब नहीं।
पीडीएम पीपल्स पार्टी के बगैर बहाल भी है और फाल भी। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की पीठ में छुरा घोंपा। कायरा बताएं, क्या ये एक टिकट में दो मजे लेने की कोशिश नहीं थी? क्या यूसुफ रजा गिलानी पीडीएम के वोटों से सेनेटर नहीं बने? पीपल्स पार्टी ने सादिक संजरानी को जितवाया, क्या ऐसा नहीं था? वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, तबाही हमेशा ऊपर से शुरू होती है। वज़ीर आज़म और वज़रा से शुरू होने वाली बुराई नीचे तक जाती है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हमारे मुल्क में चोरी और करप्शन को बुरा नहीं समझा गया। तरक्की याफ्ता ममालिक में इंसाफ होता है, वहाँ एनआर नहीं होता। हक का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है। जो आदमी हक पर हो वो वन मैन आर्मी होता है। तबाही होती है एलीट से, तो जब एलीट की मोरालिटी जाती है सारे मुल्क की मोरालिटी चली जाती है। हम फिर ये ना कहें कि जी पटवारी करप्ट है, थानेदार करप्ट है। ऊपर से जब शुरू होता है प्राइम मिनिस्टर से और उसके वजीरों से, वो नीचे तक चली जाती है। ताकतवर को कानून के ऊपर रख रहे हैं, इसका मतलब हम इंसाफ नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में चोरी और करप्शन को हमने बुरा ही नहीं समझना शुरू किया। सारे अमीर तरीन मुल्कों में चले जाएं, उनमें एक चीज कॉमन होगी कि उनके अंदर इखलाकी कुव्वत होगी इंसाफ देने के लिए। एक माशरा जिसके अंदर इखलाकियत नहीं होती वो इंसाफ भी नहीं कर सकता, वो फिर एनआरओ देता है, फिर वो डील्स करता है चोरों से। राय हक का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है। एक इंसान जो कि हक के ऊपर खड़ा हुआ है उसकी पावर को अंडर एस्टिमेट ना करें। वन मॉरल मैन इज एन आर्मी, ये कभी अंडर एस्टिमेट ना करें। अपोजिशन ने हुकूमत गिराने के लिए 2 साल मेहनत की। अब अपोजिशन पहले 1.5 साल और फिर अगले 5 साल इंतजार करे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के लफ्जी वार, कहा ये पहले पांव पर खड़ा होना सीखे, साजिशें ना करें। पीडीएम भानमती का कुनबा है, इनका मार्च महज विंटर एक्टिविटी है। मैंने तो कल भी ये बात कही थी कि अपोजिशन ने पहले 2 साल पूरा जोर लगा लिया था हमें फारग करने के लिए। हम तगड़े लिए कटले नहीं गए। अब आखिरी जो हिस्सा है हुकूमत का 2 साल रह गए। 1 साल के बाद तो आपको पता है अगले इलेक्शन जो हैं वो साल सवा साल बाद जो है वो शुरू हो जाने हैं। तो अभी अपोजिशन को 1.5-2 साल और सब्र करना पड़ेगा और उसके बाद 5 साल फिर सब्र करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि इनके पास देखें ये तो सारे एक भानमती का कुनबा है, ना किसी के पास ना इनके पास कोई लीडर है। पहले मैं अपोजिशन को मशवरा दूंगा अपने पांव पे खड़ा होना सीखें। हर वक्त साजिशें करके आप कामयाब पहले भी नहीं हुए और हर वक्त ये कोई 90 की दहाई तो नहीं है कि आप हर वक्त वही उसी काम में लगे रहे। पीडीएम का मार्च है ये हर साल हुआ है। ये पहले साल हुकूमत आई थी उस वक्त, उसके बाद अगले साल ये अपना जत्था लेके आ गए, उसके बाद फिर इन्होंने शुरू कर दिया, अब ये फिर इन्होंने शुरू कर दिया। तो ये उनकी एक विंटर एक्टिविटी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने HI टैक्सिला का दौरा किया। उन्हें HIT की सरकार और जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को टैंकों के रिमोट वेपन सिस्टम और आर्टिलरी गन बिल्डर्स पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने HIT की महारत पर इजहार इत्मीनान किया। उन्होंने कहा, HIT के अफसरान और वर्कर्स जदीद दिफाई पैदावारी सनत के लिए कोशा हैं। दिफाई पैदावार में खुद इन्हिसारी किसी भी मुल्क का खासा है। हमें संगे मील अबूर करने पर फख्र है। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को बिजली का एक और झटका। नेफ्रा ने बिजली की फी यूनिट कीमत ₹2.52 बढ़ा दी। इजाफा सितंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में किया गया, जिसे नवंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। महंगाई के मारे अवाम को बिजली का एक और जोरदार झटका। बिजली 1-2 नहीं पूरे ₹2.5 महंगी हो गई। नेपरा ने कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक बिजली की कीमत में फी यूनिट ₹2.52 का इजाफा किया गया। बिजली सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। कीमत में इजाफा नवंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। इजाफे से सार्फिन पर ₹2.7 अरब से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। नेफ्रा की जानिब से बिजली की कीमत में हालिया इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं हुकूमत उनसे जीने का हक भी छीन लेना चाहती है। नेपरा की जानिब से फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली की कीमत में ₹2.52 का मजीद इजाफा कर दिया गया है। इस हुकूमती फैसले के खिलाफ अवाम ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। अवाम भूख से मर रही है, बिजली के बिल कहाँ से देने हैं? जब रोटी पूरी नहीं हो रही तो बिजली के बिल कहाँ से देने हैं? जुल्म हो रहा है गरीब अवाम पे। गरीब अवाम दिन एक टाइम की रोटी पूरी करे कि बिजली के बिल दे।
शहरियों का कहना है कि महंगाई के बायस उनकी कुव्वत खरीद पहले ही जवाब दे चुकी है। ऊपर से बिजली की कीमत बढ़ाकर उन पर एक और बोझ डाल दिया गया है। हुकूमत कुछ तो ख्याल करे। बिजली तो दिन ब दिन बहुत महंगी हो रही है, आम आदमी के से पहुंच पे बाहर है। ये अपील करेंगे कि थोड़ी सी जो है ना कमी करें इन चीजों में और थोड़ा सा तरस खाएं अवाम पे। अवाम बेचारी जो है ना इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। नेपरा की जानिब से गुज़श्ता माह भी बिजली की कीमत में ₹1.62 का इजाफा किया गया था। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमत में इजाफे को जालिमाना इक़दाम करार दे दिया। अपने बयान में शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत का रिलीफ का वादा झूठ था। बिजली की कीमतों में इजाफा इसका सबूत है। बिजली महंगे होने से सनतों का पहिया मजीद सुस्त हो जाएगा। ये हुकूमत चलेगी तो न मईशत चलेगी न अवाम की जान बचेगी। ये हुकूमत ही बहरान की वजह है। मुनाफाखोरों ने 270 अरब रुपए हड़प कर लिए। बिजली की कीमतों में इजाफे से बेरोजगारी मजीद बढ़ेगी। और अभी आपको बताएं कि इंटरबैंक मार्केट में आज भी रुपए की बेकदरी का सिलसिला देखा गया। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान एक मौके पर डॉलर 172 रुपए पर पहुंच गया। ताहम रुपए की कदर में मामूली रिकवरी के बाद डॉलर का लेन देन ₹1.11 इजाफे से 171.62 रुपए पर बंद हुआ। उधर ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कीमत में ₹1.5 इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ओपन मार्केट में डॉलर 174.50 का हो गया। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने कहा है कि दूध की कीमत किसी की ख्वाहिश पर नहीं बढ़ाई जा सकती। दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए वसाइल दस्तयाब नहीं, इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उस पर एक्शन तो हो रहा है ना, रोज की बुनियाद पे आप ऐसा कर सकते हैं कि देखें जितने रिसोर्सेज होंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास उतने ही ज्यादा फील्ड में जाके वो वहाँ पे छापे मार सकते हैं, प्राइस चेक कर सकते हैं। वो कर रहे हैं। वो आपको कहें तो मैं अभी आपको अपने मोबाइल फोन से डेली रिपोर्ट्स आती हैं, वो मैं आपको दे दूंगा। अभी आपको चाहिए तो दे देंगे, वो रोज होता है। लेकिन अगर जो है किसी सब डिवीजन में 5,000 10,000 दुकानें हैं, 100% तो कवर हो नहीं सकता। आपकी बात से मुतफिक हो। जंग मसले का हल नहीं, मुज़ाकरात पर जाना होता है। कलदम टीटीपी कानून को तस्लीम करे तो रियायत मिलेगी। वज़ीर इत्तलात ने साफ साफ बता दिया। कहा इस वक्त सिर्फ सीज फायर पर बात हो रही है। ये नहीं हो सकता कि रियासत मुसलसल हालत जंग में रहे। आइन मानने वालों को अमन का मौका हर सूरत दिया जाएगा। The negotiations or the talks those are going on with TTP will be under the purview of Pakistan's constitution. So all the groups who we are talking to have to respect Pakistan constitution and Pakistan's legal framework. All of them are Pakistanis. So the state of Pakistan wants to give its citizen a chance. ये cease fire की बात हुई है। पहले तो सीज फायर होगा तो फिर आगे देखेंगे ना कि क्या जो है वो आगे बातचीत चलती है, कैसे आगे चलती है। पाकिस्तान की फौज से ज्यादा किसने जख्म उठाए हैं इस जंग में? 8,000 लोग तो शहीद फौज के हुए हैं। स्टेट जो है वो परपेचुअल जंग तो नहीं करती। सो जो लोग अभी पाकिस्तान के साथ उनके हमारे आइन को मान के, कानून को मान के आना चाहते हैं, जाहिर है कि हम उन्हें ये मौका देना चाहेंगे। वी बिलीव दैट द न्यू अथॉरिटीज इन अफगानिस्तान want peace in Pakistan. दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप आज के साथ रहिए।